डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट्स आ चुका है। आज से इसे आपको बनाना है और इवेलुएट करना है कि आप कहाँ पे हैं। तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन तैयारियों का पता कैसे चलेगा? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो आप लोग प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं। और हम भी, जब आप हमसे पूछते हैं तो हम भी यही जानना चाहते हैं कि आपने प्रैक्टिस सेट्स में स्कोर क्या किया है, और पता चल जाता है कि आप अभी किस स्थिति में हैं। हाँ, ये प्रैक्टिस सेट्स एक ही तरह के हों, ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत टफ एक दिन बहुत आसान, तो फिर दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब आपका टॉपिक बेस्ड आ रहा है, तो टॉपिक्स में कुछ आसान क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक्स को कवर करना होता है। कुछ आसान क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं। एनीवे, कल हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे टॉपिक बेस्ड। उससे पहले आइए आज के टॉपिक ले लेते हैं। आज एपिसोड हम लोग कर रहे हैं 27 नंबर। इसके 6 टॉपिक्स आज हम लोग करेंगे। आज हमने इसे फिर से 10 नहीं किया, क्योंकि टॉपिक्स बड़े हो चुके हैं और टाइम 24 घंटा ही है। तो फिर हम ऐसे ही टॉपिक्स दे दें, आप कर ही ना पाए, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए आज हमने 6 ही टॉपिक्स फिर से उठाया, क्योंकि यही बड़ी टॉपिक्स हैं, और साथ में स्पीडी के भी 2 टॉपिक्स हम लोग करेंगे। पहला टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य काल आपने किया है, मौर्य प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार रिवाइज करना होगा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 4 बड़े टॉपिक्स हो जाते हैं, सिंधु हो गया, वैदिक हो गया, गुप्त और मौर्य, और एक महाजनपद के साथ साथ बौद्ध और जैन। यही सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, तो इसमें से सारे अच्छे से हमें करना है। मौर्य प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं। अब प्रशासन का मतलब है इनके सारे अधिकारी, इनके सैनिक व्यवस्था, इन्होंने किस तरह से शासन चलाया, अलग अलग कमेटियों में बनाया, कितनी कमेटियां थी, कमेटी में कुल सदस्य कितने थे, पौतवाध्यक्ष कौन था, पण्याध्यक्ष कौन था, ये सारे अधिकारी कौन थे, और किस तरह का सिस्टम चल रहा था। जिले स्तर पर, ग्राम स्तर पर कौन कौन लोग किस तरह से कार्य कर रहे थे, कंटक शोधन कौन था। तो प्रशासन अब करेंगे मौर्य प्रशासन आज के टॉपिक में। उसका दूसरा टॉपिक हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया हम लोग करते हैं। आज हमने एक क्रम दे दिया है, मॉडर्न इंडिया में एक क्रम आज से हमने दे दिया है। फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट लिया है 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया को समाप्त कर लेंगे। तो नरम दल करना है 1885 से लेकर 1905 तक, ये फेज़ आपको करना है। अब इसमें नरम दल फेज़ कहलाता है, चूँकि कांग्रेस अभी नई नई स्थापित हुई थी। डायरेक्ट सीधे किसी से पंगा लेना, झगड़े करना और गोली का गोली, बंदूक का बंदूक करना इस समय पॉसिबल नहीं था। इसलिए इस समय के लोग थोड़ा सा नरम दलीय थे, ये मानकर चल रहे थे कि इन पर दबाव डाला जाए, ये सुधार करें प्रशासन में, राजनीति में, व्यवस्था में, और जो उत्पीड़न कर रहे हैं उस पर किसी प्रकार अंकुश लगे। तो नरम दलीय व्यवस्था ही, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब लोग थे जो नरम दल को लेकर आगे बढ़े और कांग्रेस की आरंभिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते रहे, एक राजनीतिक संस्था स्थापित करके। तो नरम दल करेंगे 1885 से लेकर 1905 तक। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इंडियन ज्योग्राफी में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेट है, तो इसे आपको समझना है। ये मिलेगा कहाँ? ये देखिए, लुसेंट में लास्ट में मिलेगा, भारतीय भूगोल में लुसेंट में लास्ट में मिलेगा, जहाँ पर जनगणना दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ये सारे परियोजना बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। और क्रॉन में भारतीय कृषि के बाद मिल जाएगा ये सारी परियोजनाओं को। तो इसे समझना है कि कौन सी पर, भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, श्रीशैलम है, कृष्णा वैली है, ये सारे आप करेंगे जो एग्जाम्स में देखते हैं, किस नदी पर हैं और किन राज्यों में स्थित हैं। उसको नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स से एक टॉपिक, जिसमें आज छोटे छोटे 5 टॉपिक्स हैं। आप अपने बुक्स पे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे 5 टॉपिक्स हैं जो अलग अलग सिद्धांतों और नियमों के बारे में हमें जानकारियाँ देते हैं, जिस पर एग्जाम्स में आते हैं। हुक्स लॉ क्या है, बर्नौली का प्रमेय क्या है, उत्प्लावनता क्या है। इसमें आपको पृष्ठ तनाव पढ़ना है, श्यानता पढ़ना है, उत्प्लावनता पढ़ना है, हुक का नियम प्रत्यास्थता में पढ़ना है, दाब पढ़ना है। यानी दाब अगर पढ़ेंगे तो पास्कल लॉ समझना है, श्यानता पढ़ेंगे तो बर्नौली का प्रमेय, उसके बाद उत्प्लावनता यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव क्या है। और अगर इलास्टिसिटी की बात करें, आप इलास्टिसिटी समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको हुक का नियम समझना होगा। तो ये 5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डिटेल्स में नहीं जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, केवल समझना है कि इलास्टिसिटी क्या है और इसके लिए जो नियम आए, सिद्धांत आए, वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद एक हम लोग केमिस्ट्री से टॉपिक लेते हैं, जो आज थोड़ा सा बड़ा है और समझने में दिक्कत आएगा। जो बात है ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कतें इसमें आएंगी। तो आप चाहें तो आप नेट पर जाकर एपिसोड्स देख सकते हैं यूट्यूब पर। ऑक्सीकरण अवकरण क्या है? अगर सिंपल बोलें तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना, या किसी कंपाउंड में किसी तत्व की वैलेंसी का बढ़ जाना, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ जाना। और लुसेंट में एक ऑक्सीकरण संख्या निकालने का अच्छा दिया हुआ है कि किसी भी यौगिक में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आप करेंगे आज ऑक्सीकरण अवकरण में। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, जिसमें आज टॉपिक कंकाल तंत्र हम लोग करेंगे। तो शरीर की हड्डियों को समझ लेना है।
शरीर के अलग अलग पार्ट्स में कहाँ कहाँ पर कितनी हड्डियाँ हैं, स्कल में कितना है, या हमारे पैर में या हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है, अल्ना रेडियस कहाँ पर हड्डी पाई जाती है, या कौन सा हड्डी मजबूत है, कौन सा सॉफ्टेस्ट है, ये सब डिटेल्स आप कंकाल तंत्र में लेंगे। तो 6 टॉपिक्स बुक से हो गए। चलिए एसपीडी के जीके जीएस और साइंस की बात करते हैं कि उससे हम लोग कौन से पेजेस ले रहे हैं। एसपीडी के 2 पेजेस हम लोग शुरुआत में लेते हैं, 52 और 53 आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इतने पीछे के पेजेस हम लोग कर चुके हैं, अगर थोड़ा बहुत भी याद आपको रहेगा तो बड़ा काम हो जाएगा। आज हम लोग 52 और 53 कर रहे हैं। 52 नंबर पेज पे आप जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है उत्पादन में प्रथम। जैसे अलग अलग फसलों या खनिजों में भारत के कौन कौन से राज्य प्रथम हैं, जैसे रबर में केरला है, या मसाला में केरला है, या गेहूं में पंजाब है, चावल में पश्चिम बंगाल है। तो ये सब डिटेल्स आपको प्रथम के रूप में दिखाई देंगे। उसमें मिनरल्स में जैसे यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सारे मिनरल रिसोर्सेज कौन सा राज्य प्रथम है। तो ये अच्छा कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसका साइंस के सेगमेंट में 2 पेजेस हम लोग ले रहे हैं, मात्र RRBs के शुरुआत के लेते हैं, जो आज हम लोग ले रहे हैं 48 और 49। इन 2 पेजेस को आपको करना है जिसमें RRBs के 1 लाइनर्स हैं। और फिर अंदर में जाते हैं तो एक बड़ा सा टॉपिक दिखता है, फिजिक्स हम लोग लेकर चल रहे थे, फिजिक्स का समरी है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें 2 पेज कल हम लोगों ने किया था, आज आप 2 पेजेस कर लें। इसका हम पेज नंबर भी आपको दे रहे हैं। तो भौतिकी विज्ञान का आधा पेज 4 पेजेस में दिया हुआ है, तो 2 पेज बचा हुआ था, आज इसे आप कर लें, सारे 1 लाइनर्स हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसे 24 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। साथ ही एक प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करेंगे और फिर देखना कि स्कोर्स कितने रहते हैं। ठीक है।